सांस को थोड़ा सा गहरा कर लेना है। जो श्वास आ रहा है उसी को थोड़ा सा गहरा कर लेना है, और जितना गहरा आप सांस ले रहे हैं उतना गहरा ही आपको छोड़ना भी है, और लेने से अधिक छोड़ने की तरफ आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी गहराई बढ़ा लेनी है, जबरदस्ती सांस नहीं लेना है। जो श्वास आ रहा है उसी को थोड़ा सा गहरा कर लेना है। जो श्वास अपने आप आ रहा है उसी को आपको थोड़ा सा गहरा कर लेना है। गहरा श्वास आ रहा है और गहरा श्वास जा रहा है। जितना गहरा हम ले रहे हैं उतना ही गहरा हमें छोड़ना भी है। सांस को गहरा करने से आपका ध्यान सब जगह से हटके श्वास पे ही आ जाएगा, क्योंकि गहरी सांस लेने के लिए ध्यान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। बिना ध्यान के आप गहरी सांस नहीं ले पाते हैं। कुछ देर तक आपको गहरी सांस लेते रहना है, और जितना गहरा ले रहे हैं उतना गहरा छोड़ना भी है। श्वास आता है, आपके फेफड़े फूल रहे हैं, बड़ी सजगता से आपको देखना है। सांस गहरा जा रहा है, पेट तक सांस भर रहा है, नाभि उठ रही है, और फिर थोड़ी देर रुककर श्वास वापस जाता है। नाभि नीचे गिर जाती है, पेट की हवा खत्म हो जाती है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, और थोड़ा सा गर्म श्वास बाहर निकल जाता है। हर एक कतरे को आपको देखना है। बड़े ध्यान के साथ आपको श्वास के आने को महसूस करना है, जाने को महसूस करना है, और आपको कुछ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं जपना है। सारे मंत्रों का ही मंत्र है। हम जिस श्वास को देख रहे हैं वो श्वास हमारे चेतना का आधार है, और चेतना किसी और की नहीं, उसी परम पिता परमात्मा की होती है। उसी चेतना में हमारा आवागमन हो रहा है। श्वास आ रहा है, फेफड़े फूल रहे हैं, नाभि तक श्वास भरा है। आपको ज्यादा खिंच के भी नहीं बैठना है और झुक के भी नहीं बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और शरीर को आपको ढीला छोड़ देना है। रीढ़ की हड्डी बस सीधी रहे, बाकी शरीर को ढीला, और जितना ढीला छोड़ सकते हैं छोड़ देना है। 5 मिनट तक आप इसी गहरी सांस को देखते रहेंगे। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। इस श्वास के आने जाने के साथ आपको सर्व स्वीकार का भाव जोड़ देना है। जो पुराने साधक हैं वो इस भाव को अच्छी तरह से जानते हैं। बाहर की जो आवाजें आ रही हैं उनको स्वीकार आपको कर लेना है। बाहर का जो महसूस हो रहा है उस सब को आपको स्वीकार कर लेना है। चाहे वाहन के आने जाने की आवाजें हैं, चाहे पक्षियों के चहकने की आवाजें हैं, चाहे मंदिर के घंटे घड़ावल की आवाजें हैं, चाहे और कोई भी आवाजें हैं। आवाजें तो हर जगह होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन है, वहाँ पर आवाजें हैं। आप पहाड़ों पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी पक्षी चहकेंगे, वहाँ पे भी झरने बहेंगे, वहाँ पर भी हवा आवाज करेगी, वहाँ पे भी बारिश आवाज करेगी। माना सब जगह जीवन है, और जीवन जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर आवाज है।
तो आवाज किसी और की नहीं, जीवन की है, और जीवन तो जीवन दाता परमात्मा का दिया है। तो सारी आवाजों के पीछे हमारे प्रभु जी की चेतना है। सारी आवाजें हमें परमात्मा का संगीत सुनाकर जा रही हैं। सारी आवाजें उस परमात्मा के होने की का एहसास हमें करा रही हैं। तो किसी आवाज का विरोध आपको नहीं करना है, ना तो विरोध करना है और ना सहायता करनी है। आपको कुछ करना नहीं है। करने वाले उधेड़पुन में लगे रहते हैं, ध्यान के सूत्रों को नहीं समझ पाते। आपको बस जाग कर बैठना है, होश पूर्वक बैठना है और पूरे ध्यान से आपको श्वास के एक एक कतरे को महसूस करना है, देखना है। श्वास आ रहा है, गहरा श्वास आ रहा है और गहरा ही श्वास जा रहा है। श्वास के आने पे और श्वास के जाने पर आपको संपूर्ण ध्यान एकाग्र करके रखना है। समग्र भाव से हर श्वास की स्थिति को देखते रहना है। सारी आवाजों के प्रति सर्व स्वीकार का भाव करना है। ना तो आवाजों में सहायता करनी है, ना आवाजों को रोकने का यत्न करना है। बस चुपचाप देखते रहना है। हर एक आवाज की आप साक्षी हैं, हर एक क्रिया के आप साक्षी हैं। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। आते हुए श्वास के एक एक कतरे को आपको महसूस करना है, पूरे होश के साथ, पूरे जागरण के साथ। और सारी क्रियाएं बिल्कुल शांत हो जाएं। शरीर को आप ढीला छोड़ दें, रीढ़ की हड्डी पर सीधी रहे, इतनी बस आपको होश की धारा बनाए रखनी है। शरीर को झुकते हुए देखें तो थोड़ा ध्यान के द्वारा साधें। आपको तन के नहीं बैठना है, शरीर को खींच के नहीं बैठना है। जैसा सामान्य शरीर होता है ऐसे सामान्य आपको बैठे रहना है। शरीर जितना कम हिलता है उतना आप शरीर से जल्दी बाहर हो पाते हैं। आपको बस एक रत्ती भी हिलाना नहीं है शरीर को। बस श्वास के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। श्वास का आना और श्वास का जाना एक माला के गुरिये के समान चलता रहे। एक एक क्षण आपको श्वास को महसूस करना है। क्षण प्रति क्षण आपको श्वास का अनुभव करते रहना है। जीवन की चेतना की ये डोर, इसका एक छोर हम हैं और दूसरे छोर हमारे परमात्मा है। ये सांसों की डोर ये हमें और प्रभु को जोड़े हुए हैं। अनंत चेतना से सांस उठती है, अंदर शरीर में आती है, प्राण भर देती है। हमें अपना होना महसूस होता है और फिर सांस संपूर्ण शरीर में से निकलकर उस अनंत में विलय हो जाती है। फिर उस अनंत से उठती है और फिर हमारे शरीर में प्राण भर देती है। 2400 घंटे ये प्राण भरने की प्रक्रिया चल रही है। उस अनंत परमात्मा से सत्ता हमें जोड़े हुए है, श्वास हमें जोड़े हुए हैं और हम महसूस नहीं कर पाते। अब हमें एक एक कतरा होश का अपने में साध लेना है। सांस आ रहा है
फेफड़े फूल रहे हैं, पेट तक सांस भरा रहा है, नाभि उठ जाती है, हम देख रहे हैं। थोड़ी देर सांस रुक के वापस जाता है, नाभि फिर गिर जाती है, पेट नीचे को सिकुड़ जाता है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, थोड़ा सा गर्म एहसास के साथ सांस बाहर चला जाता है। लगातार जो प्रक्रिया चल रही है, उस चेतना की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है। हम कभी भी इतने होश में नहीं आए कि सतत उसको देख पाए। वो श्वास की धारा चली जा रही है, आ रही है, जा रही है। सांस को थोड़ा सा गहरा बनाए रखना है, ज्यादा गहरे की कोशिश नहीं करना है, खींचा खाची नहीं करनी है। जितना आपका सहज में गहरा हो सकता है उतना सहज गहरा ले लें, और जितना गहरा आपने लिया है उतना गहरा आपको छोड़ना भी है। सांस का आना और जाना माला की गुरिये के समान, मंत्र के समान चलता रहे। ये परम चेतना से आपके संबंध की डोरी है, और इसको देखते देखते आप अनायास निर्विचारिता के लोक में प्रवेश कर रहे हैं। शरीर को बिल्कुल भी ना हिलाना है, जैसा पड़ा है पड़ा रहे। आपको 5 मिनट तक ऐसे ही बना रहना है, फिर आगे जैसे सूचना हो आपको अपने चित्त की ऐसी स्थिति करनी है।
श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है, और जाग कर पूरे होश पूर्वक सांसों को देखते रहना है। सर्व स्वीकार का भाव बना रहे हैं। कोई भी आवाज आती है, आपको बस आवाज को भी देखते रहना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, चुपचाप बस आपको हर आवाज को देखते रहना है। चाहे वहां नारे जा रहे हैं, कोई विरोध की धारा नहीं बहानी है। जब तक आप किसी भी कार्य के लिए, किसी भी वृत्ति के लिए विरोध की धारा को नहीं बहाते हैं, तब तक आप उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। आप चुपचाप देखते रहें, कोई आवाज की डिस्टरबेंस आपको महसूस नहीं होगी। आप सबको स्वीकार कर लेंगे तो सारा विचार शून्य होकर रह जाएगा। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। गहरी श्वास आ रही है, गहरी जा रही है। सांस की गहराई से हमारी चित्त की गहराई बढ़ जाती है। थोड़े समय गहराई रखना है सांस को। शरीर को ढीला छोड़ना शुरू कर दें। एक एक रग शरीर की आपको ढीले छोड़ देनी है। जैसे आपको सूचना मिलती जाए, उस अंग को आप ऐसे छोड़ देंगे जैसे वो अंग आपका है ही नहीं। हमारे पैर शिथिल हो रहे हैं, पैरों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें जैसे पैर आपके हैं ही नहीं। हमारे पैर शिथिल हो रहे हैं, पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। हमारे पैर शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। हमारे घुटने तक का हिस्सा शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। हमारी जांघ तक का हिस्सा शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। हमारे कमर तक का हिस्सा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। कमर तक के हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ दें जैसे है ही नहीं। हमारा कमर तक का हिस्सा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। हमारे हाथ शिथिल हो रहे हैं। ऐसे छोड़ दें जैसे कि शरीर में हाथ है ही नहीं। हमारे हाथ शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। हमारे छाती तक का हिस्सा, गर्दन तक का हिस्सा सब शिथिल हो रहा है, सब शिथिल हो रहा है, सब शिथिल हो रहा है, सब शिथिल हो गया है। होश की धारा को बनाए रखना है, अपने चैतन्य की धारा को बनाए रखना है। जैसे जैसे सब शांत होता जाता है,
हमारे चित्त में बेहोशी बढ़ने की संभावना होती है। आपको पूरे होश पूर्वक, पूरी सजगता से, पूरे जाग कर इन सारी प्रतिक्रियाओं का साक्षी बना रहना है। प्रमाद नहीं करना है। शरीर शिथिल हो रहा है। हमारे गर्दन तक का पूरा शरीर शिथिल हो गया है। बाहों को भी ढीला छोड़ दें। मस्तिष्क के तनाव को एकदम ढीला छोड़ दें। आंखों को ढीला छोड़ दें, कानों को ढीला छोड़ दें, पूरे चेहरे को ढीला छोड़ दें। मस्तिष्क के चिंतना की रेखा को भी ढीला छोड़ दें। सारे विचार चिंतन सब ढीले छोड़ दें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो गया है। पूरा शरीर आपको छोड़ देना है, जैसे पूरा शरीर ही ना हो, पूरा शरीर हो ही ना, ऐसे आपको छोड़ देना है। एक उंगली भी आपको नहीं हिलानी है। जो शरीर को हिलाते रहते हैं वो शरीर में बने रहते हैं, शरीर से ऊपर गति नहीं कर पाते। और मन बड़ा बेईमान है। कभी कहेगा कि खुजली चल रही है, कभी कहेगा कि पैर सो गया है, कभी कहेगा कुछ, कभी कहेगा कुछ। आपको मन का भी साक्षी हो जाना है। कहीं खुजलाहट चल रही है, खुजाना नहीं है, सिर्फ उसको देखते रहना है। किसी भी कीमत पे नहीं हिलना है। आपका हिलने का मतलब है कि आप ध्यान को समाप्त करके और शरीर की गति में आ रहे हैं। और जो शरीर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो पहली परत को पार नहीं कर पाते। ध्यान की गहरी स्थिति में कैसे पहुंचेंगे? जो शरीर को बार बार हिलाते डुलाते रहते ही हैं, उस शरीर के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनकी स्थिति में गहराई नहीं बनती। आपको शरीर ऐसे कर देना है जैसे शरीर है ही नहीं। सारा शरीर शिथिल हो गया है। सारा शरीर शिथिल हो गया है, हो गया है, हो गया है। आप सांसों को भी ढीला छोड़ दें। सांसों को भी गहरा नहीं लेना है। जैसी आ रही है आए, ना आ रही है ना आए। छोटी आ रही है छोटी आए, लंबी आ रही है लंबी आए, और ना आ रही है तो ना आए। आपको बस श्वास को भी ढीला छोड़ देना है। हमारी श्वासें शिथिल हो रही हैं, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जैसी भी श्वास आए, बस आपको पूरे होश के साथ उस श्वास को देखते रहना है। खूब खूब ध्यान रखना है। इस स्थिति में आपको नींद आ सकती है। इस स्थिति में आप बेहोशी में जा सकते हैं। इस स्थिति में आप ऊँघने लग जा सकते हैं। इस स्थिति में आप बेहोशी में जा सकते हैं। आपको बेहोशी और नींद नहीं, पूरा जागरण बना के रखना है। अंदर से पूरे जागें, पूरी सजगता लाएं, पूरा होश बनाकर रखें और शरीर को ढीले से ढीला छोड़ते चले जाएं। सांसों को ढीला छोड़ दें। हमारा शरीर शिथिल हो रहा है और ढीले से ढीला छोड़ें। हमारा शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो गया है, हो गया है।
सांसों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। कोई गहरी सांस नहीं लेनी है। जैसी आ रही है आए, ना आ रही है ना आए। और ऐसा लगे कि सांस नहीं आ रही है तो भी चुपचाप देखते रहना है, क्योंकि जिनके अंदर की चेतना की धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है उनको सांसों की ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती, तो कुछ भी हानि होने वाली नहीं है। हमारे अंदर चेतना की धारा प्रवाहित होना शुरू होती है तो सांस की गति कम हो जाती है। सांस देर देर से आता है। खामखा ना घबराएं, खामखा परेशान ना हो, क्योंकि जितना शरीर स्थिर है उतने कम ईंधन की जरूरत पड़ती है, और जितनी कम ऊर्जा आप खर्च कर रहे हैं उतनी श्वास की गति कम हो जाती है। और जितना श्वास कम होता जाए आपको श्वास के कम होने को भी देखते रहना है। श्वास के ना आने को भी देखना है, श्वास के गहरे आने को भी देखना है। श्वास के छोटे और लंबे हर टुकड़े को आपको महसूस करते जाना है। ध्यान रखना, इस स्थिति में जैसे ही आप सब छोड़ रहे हैं अहंकार नहीं बच रहा है, और बिना अहंकार के आपका होश साधना कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। आपको जागरण बना के रखना है, पूरे होश में बने रहना है, पूरा सद के बैठे रहना है। अपने शरीर को बिल्कुल भी ध्यान नहीं करना है, शरीर ढीला रहेगा। आप कहीं सदने के चक्कर में शरीर को खींचने लग जाएं, शरीर को बिल्कुल नहीं खींचना है, बिल्कुल नहीं साधना है। शरीर शिथिल हो गया है, हो जाने दें। एक कतरा भी नहीं हिलाना है। जैसे हिलाएंगे आप शरीर को, फिर शरीर की पहली परत में आ जाएंगे, उससे गहरी आपकी गति नहीं हो पाएगी। हमारा श्वास जैसा भी आ रहा है उसको देखें। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। फेफड़े फूल रहे हैं, फेफड़े सुखड़ रहे हैं। नाभि उठ रही है, नाभि गिर रही है। सांस आता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर जाता है, फिर बाहर थोड़ी देर रुकता है, फिर आता है। पूरी प्रक्रिया को जाकर होश पूर्वक देखना है, सो नहीं जाना है। जितना होश साधेंगे उतनी प्रक्रिया आपको स्पष्ट और गहरी महसूस होती चली जाएगी। पहला स्तर शरीर से ऊपर उठना है। आप सब उठ गए हैं और शरीर से ऊपर आप मन के आंदोलनों को देख रहे हैं। विचार उठेंगे और विचारों को भी आपको ढीला छोड़ देना है। एक विचार आ रहा है, फिर दूसरा विचार आ रहा है, आना है आए, ना आना है विचार ना आए। आप चुपचाप देखते रहें बस। आपको कोई विचार करना नहीं है और कोई विचार रोकने की कोशिश भी नहीं करना है। ना तो विचार करने की कोशिश करना है और न विचार को रोकने की कोशिश करना है। बस आप चुपचाप सबके साक्षी बने और साक्षी भाव से सबको महसूस करते रहें। हर आवाज को आप देखने वाले हैं, हर शरीर की खटपट को आप देखने वाले हैं, मन के विचारों को भी आप देखने वाले हैं। आप शरीर से ऊपर स्थित हो गए हैं और अब आप मन से ऊपर उठने के लिए दूसरे चरण में प्रवेश कर गए। किसी भी कीमत पे आपको हिलने डुलने की कोशिश नहीं करनी है। शरीर में कुछ हो रहा है, आप चुपचाप उसको देखते रहें। पैर दुख रहे हैं, आप देखें। सांस आ रहा जा रहा है, महसूस करते रहें, देखते रहें। पूरा होश, पूरा जागरण साधना है।
इस सारी प्रक्रिया में कहीं आप सो ना जाएं, कहीं आप खो ना जाएं, इसका ही आपको सिर्फ ध्यान रखना है। बाकी कोई ध्यान आपको नहीं साधना है। शरीर शिथिल हो गया है और सांसें भी शिथिल हो रही हैं। सांसों को भी ढीला छोड़ते जाएं। सांसें शिथिल हो रही हैं। हमारी सांसें शिथिल हो रही हैं। हमारा मन भी शिथिल हो रहा है, विचार भी शिथिल हो रहे हैं। कोई कोई विचार उठेगा कुछ देर में। आपको ना तो विचार को सहायता करनी है, ना विचार को रोकने की कोशिश करनी है। करना तो कुछ है ही नहीं। आप चुपचाप उन विचारों के भी साक्षी हो जाएं। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। श्वास आ रही है, जा रही है, आप चुपचाप देख रहे हैं। पूरा होश बनाए रखें, पूरे होश में अपने को भरे रखें। नींद के लटके ना लें, पूरे होश में आप बने रहें। ये होश ही आपको ध्यान की गहराई में उतार रहा है। आप शरीर से ऊपर उठ गए हैं। अब आपकी मन से ऊपर उठने की स्थिति चल रही है। थोड़ा समय लगता है, विचारों को देखते रहें। 5-10 मिनट इसी स्थिति में बने रहें, फिर आगे आपको सूचना मिलेगी। श्वास आ रहा है, जा रहा है, हम देख रहे हैं। शरीर शिथिल होता जा रहा है, हम देख रहे हैं। मन के विचार आ रहे जा रहे हैं, हम चुपचाप देख रहे हैं। अपने साक्षित्व को न खोना है। जो सो जाता है वो खो जाता है। जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। जो जागा रहेगा, होश में रहेगा, वो ध्यान को पाएगा, और जो सो जाएगा वो ध्यान को खोलेगा, बेहोशी को पाएगा। तो पूरे जागरण के साथ सारी प्रक्रिया होने लगी है अपने आप। आंतर अक्ष घूमने लगे हैं, और सबको आपको देखते रहना है। किसी चीज को सहायता नहीं करनी है, किसी चीज में उलझ नहीं जाना है। बस चुपचाप अलग थलग खड़े देखते रहना है। शरीर की क्रियाओं को हम देख रहे हैं, सांसों की गति को हम देख रहे हैं, विचारों के आने जाने को हम देख रहे हैं। सर्व स्वीकार का भाव है, और बस देख रहे हैं। चुपचाप चुपचाप देखे जा रहे हैं। बस इसी भाव में कुछ समय बैठे रहें, फिर आगे की सूचना।
श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास के एक एक कतरे को महसूस करते रहना है। बार बार एक बात हम दोहरा रहे हैं, आप अपने होश को साधें। जितना चित्त शांत होता जा रहा है, शरीर शिथिल से शिथिल आपको कर देना है। जितना शरीर शिथिल हो रहा है, उतना आप शरीर की पकड़ से दूर होते जा रहे हैं। अपने होश की धारा को साधें और शरीर बिना हिला डुले विराजे रहें। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है, आपको देखते रहना है। जितना अधिक जागरण साध सकते हैं उतना अधिक साधें। लगभग सभी साधक मन की परतों से ऊपर उठने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ साधक हैं जो बेहोशी के अधीन हो गए हैं। श्वास का आना और जाना पूरे होश पूर्वक हमें देखते रहना है। शरीर शिथिल हो गया है और मन भी शांत होता जा रहा है। विचारों को आपको देखते रहना है। कोई विचार उठेगा, कोई शांत हो जाएगा और जिस विचार को आप अपने होश से देख पाएंगे वो विचार तुरंत शांत हो जाएगा। ये शून्य की यात्रा की तरह आपका चित्त प्रवाहित हो रहा है। आपको इस चित्त का भी साक्षी हो जाना है। जैसे आप शरीर के साक्षी होकर बैठे हैं, सांसों के साक्षी होकर बैठे हैं, आवाजों के भी साक्षी होकर बैठे हैं। एक एक कतरा आप महसूस करते जा रहे हैं और उसी के साथ गहरी से गहरी स्थिति में आप होते जा रहे हैं। इस स्थिति में होश को साधना बहुत कठिन होता है और जो साध रहे हैं वो गहरी स्थिति में पहुंच रहे हैं। शरीर की स्थिरता आपको शरीर से ऊपर ले जाती है और सांसों की स्थिरता, विचारों की स्थिरता आपको मन से ऊपर उठाती है। फिर कोई कोई विचार, कोई कोई सूचना बुद्धि दे रही है। आपको अब और ध्यान पूर्वक
उन सूचनाओं को देने वाली बुद्धि को भी देखते रहना है और आप परम निर्विचार में पहुंच जाएंगे। आपको इसी प्रकार सबका दृष्टा बना रहना है, सबका साक्षी बना रहना है। करने धरने की कोई बात नहीं। करने से अहंकार जागता है और ना करने से आपकी ध्यान की स्थिति, समाधि की स्थिति प्रगाढ़ होती है। आप बहुत नजदीक हैं अपनी अंतर स्थिति में पहुंचने के। किसी भी कारण से शरीर में नहीं आना है। शरीर में नहीं आने का मतलब हिलने डुलने का प्रयत्न करते हैं तो शरीर में आ जाते हैं। थोड़ा संकल्पवान बने, संकल्प को परिपूर्ण रखें। मन हजारों उपद्रव खड़ा करेगा। कभी हाथ पैरों में खुजली महसूस होगी, कभी दर्द महसूस होगा। ये कुछ नहीं, मन के उपद्रव हैं। आपको दर्द को भी देखते रहना है, खुजली को भी देखते रहना है। आपको कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। श्वास चाहे गहरा आवे, चाहे छोटा आवे, चाहे ना आवे, आपको इस श्वास के साथ कोई तारतम्य नहीं बनाना है। आपको बस चुपचाप श्वास के हर तंत्रे को देखते रहना है। आवाजें आती हैं, सुनाई पड़ रही है तो देखें, धीरे धीरे सुनने की कम हो जाती है। आप सर्व स्वीकार का भाव बनाए रखें। बार बार एक बात को दोहरा रहा हूं, होश को बनाए रखना है, चेतना को बनाए रखना है, जागरण को बनाए रखना है। आपका ध्यान आपके होश के ऊपर निर्भर करता है। आपका ध्यान आपकी जागृत अवस्था पर निर्भर करता है। आपका ध्यान आपकी प्रगाढ़ता के साथ साक्षी को साधने पर निर्भर करता है। बहुत से साधक शरीर से ऊपर उठ गए हैं, बहुत से साधक मन से भी ऊपर उठ गए हैं और बहुत से साधक इस बुद्धि की परतों को भी देखने में सक्षम होते जा रहे हैं। इसी प्रकार सतत आपको बने रहना है और सब कुछ ढीला छोड़ते जाना है। जब आप ढीला छोड़ते हैं तो अहंकार आपका छूटता है। जितना आप अपनी पकड़ को ढीला कर सकते हैं उतना कर लेना है और जितना अधिक अंदर से जाग सकते हैं उतना जाग जाना है। जितना अधिक होश में बैठे रह सकते हो उतना होश बनाए रखना है और जितनी अधिक चेतना को साध सकते हो उतना अधिक चैतन्य बने रहना है। शरीर शिथिल हो रहा है, हो जाने दें। सांसें शिथिल होती जा रही है, धीरे धीरे आ रही है, आती रहे। गहरी आ रही है, गहरी आती रहे। विचार भी समाप्त होते जा रहे हैं। आपको विचार ना तो करना है और ना विचार की कोई सहायता करनी है, ना विचार रोकने की कोशिश करनी है। आपको किसी भी कीमत पे कोई अहंकार नहीं जगाना है। विचार रोकने के लिए अहंकार जगाएंगे, ध्यान खो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना। विचार आ रहा है, आने दे, ना आ रहा है, ना आने दे। आपको चुपचाप देखते रहना है, सर्व स्वीकार के भाव में बैठे रहना है। सांस आ रहा है और सांस जा रहा है। बस आपको चुपचाप सारी स्थिति को निहारते रहना है और अचानक आप पाएंगे कि बुद्धि से ऊपर आप अंतर प्रकाश में प्रवेश करने लगे। अपने आप घटने वाली घटना है। आपको होश बनाए रखना होगा। यदि होश खो गया तो ध्यान खो गया, जागरण खो गया तो आपकी समाधि खो गई।
फिर आप नींद में प्रवेश कर जाएंगे, बेहोशी में प्रवेश कर जाएंगे, आप ध्यान को खो देंगे। ध्यान को किसी कीमत पे नहीं खोना है। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है, ऐसे भाव में गहरे से गहरा उतरते जाना है, गहरे से गहरा उतरते जाना है, उतरते जाना है।